हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओके, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 31। 11 जनवरी 2019 में पूछा गया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन एक बार करवा दिया है, बराबर। f4x minus f6x, if you put the value over here you can see the answer will be f4x माइनस एफ सी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 साइन रेस टू 4 प्लस कोस रेस टू 4 माइनस 1/6 साइन रेस टू 6 प्लस कोस रेस टू 6। ओके, सो ये फॉर्मूला है किसका 1 - 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, और ये फॉर्मूला है 1 - 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। इफ़ वी मल्टीप्लाई दिस टू तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 2/4 विच इज साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा -1/6 प्लस 3/6 दैट इज 1/2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, नाउ यू कैन सी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बाई 2 माइनस और प्लस ये कैंसल, बचे कौन से दो टर्म 1/4 माइनस 1/6 विच इज 1/12। सो दैट इज योर आंसर, यू कैन सी ऑप्शन ए। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वन। इट मीन्स अगर मुझे इसकी रेंज फाइंड करने की कोई मेथड पता है तो मैं उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी बना सकता हूँ, है ना। समथिंग से समथिंग, है ना, ये मिनिमम से मैक्सिमम। सो ये एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब मुझे इसकी रेंज बनानी है। रेंज में जो पीछे वाला टर्म है वो मैक्सिमम टर्म है, तो डेफिनेटली आपको मैक्सिमम बनाने का या फिर रेंज बनाने का तरीका इसका पता होना चाहिए। तो वैसे तो हमने ये रेंज वाले चैप्टर में, मतलब फंक्शन वाले चैप्टर में रेंज जब सीखा था तब ये ट्रिग्नोमेट्री का ये जो पार्ट था ना वो हमने बाकी रखा था, और इसलिए बाकी रखा था कि भाई ट्रिग्नोमेट्री खुद बाकी है। ठीक है, तो अगर समझ लो मेरे पास कोई फंक्शन a cos थीटा प्लस b साइन थीटा के फॉर्म में है और मुझे इसकी रेंज बनानी है, बराबर, f ऑफ थीटा इक्वल टू ये है, एंड इफ आई वांट टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस वन, बराबर, इसकी मुझे रेंज चाहिए, तो क्या होगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेगेटिव से मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या होगी रेंज? रेंज विल बी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगी रेंज। ठीक है, अब उसके लिए कंडीशन क्या है भाई, तो ये दोनों थीटा होने चाहिए भाई, ये दोनों सिमिलर एंगल होने चाहिए, जैसे 2 थीटा होगा या फिर 5 थीटा तो 5 थीटा दोनों जगह होना चाहिए, बराबर। यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा। ठीक है, बट दिक्कत ये है कि यहाँ पे दोनों सिमिलर एंगल नहीं है। देखो जैसे कि यहाँ पे थीटा है कोस के लिए, बट यहाँ पे थीटा -π/6 है, बराबर। कोई बात नहीं, हम इसको थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये टोटल एंगल को फॉर्मूला लगा के, है ना। सो लेट अस फर्स्ट सिंप्लीफाई दिस टर्म, इसको पहले मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, चलो करते हैं। 3 cos थीटा, ठीक है, 3 cos थीटा प्लस 5 इंटू ये फॉर्मूला लगा देंगे साइन अल्फा माइनस बीटा का, है ना। फॉर्मूला किसका हो जाएगा भाई, साइन अल्फा माइनस बीटा का। तो साइन अल्फा मतलब साइन थीटा cos π/6 माइनस cos थीटा साइन π/6। ठीक है, ये साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्मूला हो गया। नाउ लेट मी पुट द वैल्यू ऑफ cos π/6 एंड साइन π/6 ओवर हियर। 3 cos थीटा प्लस ये 5 अंदर मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, और cos π/6 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। सो 5√3/2 साइन थीटा माइनस साइन π/6 दैट इज 1/2 cos एंड 5, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन 5/2 cos थीटा। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। मैंने सिर्फ इसकी वैल्यू रख दी, ठीक है, इसकी एंड इसकी वैल्यू रख दी, एंड साथ में 5 को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, नाउ यू कैन थिंक ऑफ दिस cos वाले दोनों टर्म साथ में रख देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 3 - 5/2, है ना, 3 - 5/2 cos थीटा प्लस 5√3/2 साइन थीटा। ठीक है ना, तो ये 3 - 5/2 कितना होगा भाई 1/2, तो मैं इसकी जगह 1/2 लिख देता हूँ भाई। ठीक है, तो ये हो गया ना, और किसका फॉर्मेट, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का फॉर्मेट हो गया, है ना। जहाँ पे a कौन सा है भाई, ये a 1/2 है एंड b 5√3/2 है। ओके, अगर ये a है और अगर ये b है तो सबसे पहले
ये अंडर रूट वाला पार्ट जो अंदर का है वो फाइंड कर लेता हूँ। एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। तो ए स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस बी स्क्वायर मतलब 25, 3 जा 75/4, ठीक है। तो 75 + 1 76, 76 डिवाइडेड बाई 2 38/2 19। सो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 19 आई थिंक, अगर कोई एरर नहीं है तो। ओके मतलब बराबर जा रहे हैं हम लोग। तो हमारी रेंज का फॉर्मूला क्या था भाई? रेंज का फॉर्मूला माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू व्हाट? माइनस अंडर रूट 19 से प्लस अंडर रूट 19। तो ये जो है हमारा ये मैक्सिमम हो जाएगा और ये वाला मिनिमम हो जाएगा, है ना। सो मैक्सिमम विल बी व्हाट? Maximum will be under root 19. Maximum value of this function is under root 19. That is option A. Okay. तो once again a cos plus b sin का फॉर्मेट जब भी दिखाई दे, if you want to find range, just क्या करो, cos का कोफिशिएंट जो भी है वो एंड sin का कोफिशिएंट जो भी है वो अंडर रूट के अंदर स्क्वायर करके ऐड कर दो, ठीक है। सी यहाँ पे आप a यहाँ पे भी ले सकते हो, b यहाँ पे भी ले सकते हो, क्योंकि जो आंसर बना रहे हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बराबर। सो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि भी cos के साथ ही a आएगा और sin के साथ ही b आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी है नहीं। बट आप कोई भी एक तरीका याद रख लो, है ना। cos के साथ कोई भी एक कोफिशिएंट है, sin के साथ कोई एक दूसरा कोफिशिएंट है, दोनों के स्क्वायर का एडिशन यहाँ पे लिखना है अंडर रूट के अंदर। फिर अगर नेगेटिव वाला टर्म है तो वो मिनिमम होगा, पॉजिटिव वाला टर्म है तो मैक्सिमम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ स्मॉल m एंड कैपिटल M आर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन देन, मतलब मुझे इस फंक्शन की रेंज बनानी है ना। अल्टीमेटली मुझे इस फंक्शन की रेंज बनानी है। तो क्या करेंगे, ये कोई फंक्शन है समझ लो, से f ऑफ थीटा इक्वल टू वही 4 प्लस साइन स्क्वायर 2x/4 सॉरी 2 बराबर डिवाइड बाई 2 माइनस 2 cos रेस टू 4। तो मैंने मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर में हिंट दे दी थी इस क्वेश्चन में कि भाई क्या करो, अगर रेंज बनानी है तो रेंज बनाने का जो प्राइमरी तरीका है सबसे पहले वो सोचो, है ना। यहाँ पे कोई ए कॉस प्लस बी साइन तो है नहीं कि तरीका, मतलब मुझे ये प्रोसीजर लगाने का कोई तरीका पता चले। ये तो सिंपली कोई एक इक्वेशन जैसा है, फंक्शन जैसा साइन कॉस के फॉर्म में। सो व्हाट आई शुड हैव टू डू, मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे पहले तो किसी एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए, फिर वो सिंगल फंक्शन जो है ना वो सिंगल जगह पे आ जाए, ऐसी कोई कोशिश करनी चाहिए, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, sin 2x का फॉर्मूला लगा देता हूँ, cos x को पहले एज इट इज रखता हूँ, बराबर। तो ये हो जाएगा देखो 4 प्लस ये हो जाएगा sin 2x मतलब 2 sin x इंटू cos x, उसका स्क्वायर 4 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 cos रेस टू 4, ठीक है। यहाँ पे 2 और ये 4 कैंसिल, 2 2 जा 4 एंड मैं इस साइन स्क्वायर को कॉस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि सभी टर्म कॉस के फॉर्म में आ जाए। तो फाइनली व्हाट वी कैन से 4 प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस रेस टू 4, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा फाइनली 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस रेस टू 4 माइनस 2 कॉस रेस टू 4, ठीक है। तो ये मेरे पास जो टर्म बना वो क्या बन गया भाई, -4 cos रेस टू 4 x प्लस 2 cos स्क्वायर x प्लस 4, ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब क्या करें, तो ये cos स्क्वायर के फॉर्म में कोई क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है मुझे, है ना। सबसे पहले मैं सबसे जो बड़ा पावर है उसका कोफिशिएंट जनरली हम नेगेटिव नहीं रखते, है ना। तो उसका कोफिशिएंट नेगेटिव है ना, उसको कॉमन निकाल दिया। साथ में मैं सोच रहा हूँ 2 भी कॉमन निकाल लो, है ना, क्योंकि सब में 2 2 तो है, एटलीस्ट इवन नंबर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, -2 कॉमन निकाल देता हूँ। ओके, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 2 cos रेस टू 4 माइनस cos स्क्वायर x, सॉरी हाँ बराबर है, प्लस 2, ओके ओके। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि
ये पहले तो मैंने कॉस्ट में कन्वर्ट कर दिया बराबर सबको। फिर मैंने क्या बोला था कि हाँ एक सिंगल जगह पे कॉस्ट आ जाए, सिंगल जगह पे हमारा वेरिएबल आ जाए, ऐसी कोशिश करेंगे। क्योंकि प्राइमरी मेथड में मैंने क्या बताया था, जब रेंज के पार्ट में मैंने सब कुछ प्रोसीजर वाइज दिखाया था तब फंक्शन चैप्टर में, कि भाई जब भी रेंज फाइंड करनी हो तो इफ़ पॉसिबल पहले तो कोई सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करो, फिर जो सिंगल फंक्शन है वो सिंगल जगह पे आ जाए उस ऐसी कोशिश करो। तो यहाँ पे मैंने पहले सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। बाय चांस हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गया, मतलब वो अच्छी बात है। क्वाड्रेटिक को हम सिंगल जगह पे परफेक्ट स्क्वायर बना के कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। अगर हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे ना तो ये सिंगल जगह पे आ जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मोस्टली मैं क्या करता हूँ, ये जो मेन जो पार्ट है ना cos⁴ उसी को अकेला कर देते हैं। हाँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, -4 को कॉमन निकाल रहा हूँ। चलो ठीक है, -4 को ही कॉमन निकाल देता हूँ। ये हो जाएगा cos⁴x -1/2 cos²x, ठीक है। -4 निकला तो -1 बचेगा, सॉरी हाँ बस -1 बचेगा, ठीक है। सिर्फ ये अकेला पार्ट नेगेटिव होगा, बाकी ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये दोनों नेगेटिव हो गए, ठीक है। चलो हाँ अब मैं परफेक्ट स्क्वायर बना लेता हूँ। चलो तो cos⁴ का मैंने बताया था ना, cos² बना देंगे। फिर ये बीच वाला मिडल पार्ट नेगेटिव है तो नेगेटिव कर देंगे। मिडल पार्ट का कोफिशिएंट जो भी है उसका हाफ ले लेंगे, मतलब हाफ तो है तो उसको अगेन 2 से डिवाइड करो 1/4, फिर स्क्वायर खत्म कर दो। फिर कांस्टेंट जो भी है उसको एज इट इज़ लिख लो एंड इसका स्क्वायर माइनस करो। ये पूरी की पूरी प्रोसीजर की हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी, है ना। तो चलो ये हो गया इस तरह से। अब वंस अगेन ये थोड़ा सिंप्लीफिकेशन अगर इसका चाहिए तो इसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या होगा, 16 + 1 17/6 -17/6 ऐसा हो जाएगा बराबर। अब मैं -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -4 × cos²x -1/4 होल स्क्वायर प्लस, है ना, प्लस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 4, अच्छा नीचे 16 है, 4 4 जा 16 बराबर, तो नीचे 4 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बाकी +17 बचेगा, ठीक है ऊपर। तो चलो ये हो गया। अब ये cos² मेरे पास जो है वो सिंगल जगह पे आ गया। तो आपको पता है सिंगल जगह पे एक बार कोई वेरिएबल पार्ट आ जाए तो रेंज बनाने के लिए क्या तरीका है भाई, वहीं से स्टार्ट करो। उसकी रेंज है -0 से 1, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आएगा, तो सिर्फ 0 से 1। कोई कंडीशन तो नहीं है ना भाई, यहाँ पे क्वेश्चन में देख लो, नहीं मतलब ऐसा कोई कंडीशन नहीं है ना भाई, x की वैल्यू π/1 नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते। ऐसी अगर कोई कंडीशन होती तो हम यहाँ पे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट के बारे में सोचते, है ना। समझ लो x = 0 पॉसिबल नहीं है, ऐसा लिख दिया तो फिर x = 0 कब बनेगा, x = 0 पॉसिबल नहीं है तो cos 0 विच इज़ इक्वल टू 1, तो 1 पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा हम यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करके छोड़ देंगे, है ना, क्योंकि x = 0 पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स वॉट कि cos x की जगह में 0 रखूँ तो दैट इज इक्वल टू 1 जो आता है वो पॉसिबल नहीं होगा, है ना। सो cos x = 1 इज नॉट पॉसिबल, वाई, बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू 0। सो दिस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, मतलब मुझे विदाउट फियर 0 to 1 डायरेक्टली क्लोज ब्रैकेट में लिखना है cos² की रेंज, फिर उसमें -1/4 सब्ट्रैक्ट करो। चलो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ, बस यहाँ पे सोचते जा रहा हूँ, सोचते जा रहा हूँ कि भाई क्या करना है। पहले -1/4 मतलब दोनों में -1/4 को निकालो, सब्ट्रैक्ट करवाओ, तो ये हो गया -1/4 से 1 -1/4 मतलब 3/4, ठीक है। फिर स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर आपको पता है कैसे करना है, फंक्शन में आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली है। -1/4 से 0 का स्क्वायर एंड 0 से 3/4 का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर में जो बड़ा आएगा उसका, तो दैट इज 0 से 3/4 का स्क्वायर विच इज़ 9/16, ये हो जाएगा। अगर नहीं पता चल रहा है तो फिर वापस एक बार फंक्शन के रिवाइज करो चैप्टर, है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे मैंने टेम्पररी बता दिया तो भी वहाँ पे तो आपको प्रैक्टिस करनी ही है, ठीक है। तो इसको अगेन -4 से मल्टीप्लाई करो। सो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। -9/16 इंटू 4 भी है साथ में, फिर अप टू 0, -4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। -4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पहले तो ये चेंज हो गई पोजीशन एंड -4 मल्टीप्लाई भी हुआ, तो ये क्या हो गया भाई, तो -9/4 से लेके 0, फिर +17/4 ऐड कर दो, तो इसमें 17/4 ऐड कर दिया, -9/4 से लेके 17/4, तो ये जो है वो आपकी मिनिमम वैल्यू है और ये जो है मैक्सिमम है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या है भाई,
मिनिमम वैल्यू विल बी 17/4 में से 9/4 जाएगा, मतलब 17 माइनस 9, दैट इज कितना होगा भाई 8/4 विच इज 2, एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी 17/4। और पूछा क्या है भाई, इसको स्मॉल m बोला है, इसको कैपिटल M बोला है, और पूछा है हमको क्या है भाई कैपिटल M माइनस स्मॉल m, हाँ कैपिटल M माइनस स्मॉल m। तो कैपिटल M माइनस स्मॉल m का आंसर क्या आ जाएगा भाई, तो 17/4 माइनस 2 विच इज 4 to 8, 17 माइनस 8 कितना होगा 9/4। आई होप यही आंसर आपके ऑप्शन में दिया होना चाहिए, दैट इज गिवन विच इज ऑप्शन ए। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 13(4), cos alpha plus cos beta is given and sin alpha plus sin beta is given, थीटा इज एरिथमेटिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा। मतलब थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो भाई, मेरे ख्याल से आपको ये तो पता होगा, थीटा इज एरिथमेटिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा का एरिथमेटिक मीन मतलब अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है ना, अल्फा एंड बीटा का एरिथमेटिक मीन मतलब अल्फा एंड बीटा का एडिशन बाई 2, उसकी एवरेज मीन है ना, मीन मतलब दोनों का एडिशन डिवाइड बाई जितने नंबर हो वो उतने टर्म, बराबर। तो अल्फा एंड बीटा 2 टर्म है तो नीचे 2 एंड दोनों का एडिशन ऊपर, सो दैट इज व्हाट एरिथमेटिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा, एंड दैट इज गिवन टू बी थीटा, उसको थीटा बोला है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है क्वेश्चन में, एंड फाइंड करना है मुझे साइन 2 थीटा, मतलब ये 2 थीटा क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, तो मुझे फाइंड करना है साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, अल्टीमेटली मुझे फाइंड करना है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो मुझे साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, बराबर। तो ये याद रखना, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। अब एक प्रोसीजर थोड़ी बहुत अगेन यहाँ पे भी याद रखनी है आपको, क्योंकि ये बहुत वैसे तो रेयर चांस में आती है, बट आती है तो एक ही मेथड है जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, बराबर। अब जब भी आपके पास कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा की वैल्यू हो, बराबर, एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की वैल्यू हो, समझ लो ऐसा है कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी वैल्यू, दो वैल्यू आपके पास है, बराबर। तो जब भी आपके पास इस तरह की 2 वैल्यू हो, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की वैल्यू हो, तो यू हैव 2 वेज, एंड आपके पास 2 रास्ते हैं कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने के। याद रखना, कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने के 2 रास्ते हैं, बराबर। अब याद रखने की लायक चीज़ क्या है, को जब भी आपके पास अल्फा प्लस बीटा वाली कोई चीज़ें पूछी हो, तो यहाँ पे जो मैं फर्स्ट प्रोसीजर दिखा रहा हूँ उसको फॉलो करना, एंड अल्फा माइनस बीटा वाली कोई चीज़ें पूछी है क्वेश्चन के अंदर आगे, तो सेकंड प्रोसीजर फॉलो करना, ठीक है। अब मैं पहले सेकंड प्रोसीजर दिखाता हूँ आपको, क्योंकि वो तो नहीं पूछी है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की प्रोसीजर पूछी है, अल्फा प्लस बीटा की बातें क्वेश्चन में हो रही है, मतलब मुझे ये फर्स्ट प्रोसीजर लेनी पड़ेगी, यूज़ करनी पड़ेगी, बराबर। तो सेकंड प्रोसीजर मैं पहले दिखा देता हूँ कि भाई अगर अल्फा माइनस बीटा पूछा होता तो क्या सोचते, है ना। समझ लो मैंने इसको इक्वेशन 1 दे दिया है और इसको इक्वेशन 2 दे दिया है, बराबर। तो अगर अल्फा माइनस बीटा की बातें की होती, देन यू शुड हैव टू डू व्हाट, इक्वेशन 1 एंड 2 का एडिशन कर लो, बराबर। यू शुड हैव टू डू व्हाट 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर का एडिशन एनी हाउ कर लो बस। तो समझ लो मैं अगर इसका एडिशन करता हूँ तो क्या होता है, देखो, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसा बनेगा भाई, इसका स्क्वायर नीचे, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन साइन, ठीक है। अब मैं दोनों को ऐड करना, मैंने क्या बोला, दोनों को ऐड कर देना है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड को स्क्वायर करके ऐड करना है, मतलब ये दोनों का एडिशन ही सब कुछ है, बराबर, सब में एडिशन ही है। सब्ट्रैक्ट करना होता तो मैं नीचे माइनस 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 करता, ये एडिशन है, मतलब एलिमिनेशन रूल जैसा ही दिख रहा है, बट ऐड करना है, मतलब ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दैट इज 1, बराबर। ये पहला इसका एडिशन 1 हुआ, फिर इसका एडिशन भी 1, ठीक है, 1 + 1, फिर इसका एडिशन क्या होगा भाई, तो मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल रहा हूँ भाई, क्या कॉमन निकाल रहा हूँ, ये दोनों का एडिशन में 2 तो है ही, तो बचा क्या, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ यू कैन सी, अगर आप फॉर्मूला याद रखना चाहते हो तो भी याद रख सकते हो, ये क्या है भाई, cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, ठीक है, cos अल्फा माइनस बीटा,
और उसका आंसर क्या बन गया देखो, उसका आंसर बन गया मेरे पास, तो कोस अल्फा माइनस बीटा को सब्जेक्ट बनाने पे क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2। तो अगर आपको ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करनी है तो आपको डायरेक्टली, अगर आपको डायरेक्टली आंसर बनाना है, सपोज डायरेक्टली आंसर बनाना है, तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, दैट कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2 इफ यू वांट अल्फा माइनस बीटा फॉर्मेट, है ना। ये अगर दिया है क्वेश्चन के अंदर, एंड इफ यू वांट कोस अल्फा माइनस बीटा देन यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला। यहाँ पे ए एंड बी दोनों का स्क्वायर करो, -2 करो, /2 करो, खत्म आपका काम, है ना। 1 + 1 2 उस तरफ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 /2, ओके, यही है, ठीक है, ओके। तो ये आपने देख ली प्रोसीजर अल्फा माइनस बीटा के लिए। नाउ वी नीड टू सी द प्रोसीजर ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ओके, मैं इसकी प्रोसीजर दिखा देता हूँ पहले अगेन। तो अगर अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ये फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन में ना c + c और यहाँ पे s + s का फॉर्मूला लगाऊंगा। याद रखना, अगर मुझे एडिशन चाहिए तो मैं c + c एंड s + s का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो यहाँ पे c + c का फॉर्मूला क्या है भाई, तो यहाँ पे c + c का फॉर्मूला है कोस अल्फा प्लस बीटा, है ना, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा इक्वल टू a है। तो उसमें अगर मैं c + c का फॉर्मूला लगाऊंगा तो 2cc 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 2cc अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू a, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। एंड सेकंड के लिए भी बराबर, मतलब साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का फॉर्मूला क्या है, 2sc 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू 2sc अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू b, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला यू जस्ट नीड टू टेक रेशियो, है ना। आपको एनी हाउ रेशियो लेना है, वेदर आप 2:1 ले लो, मतलब ऊपर 2 रखो नीचे 1 रखो, या फिर 1 ऊपर रखो नीचे 2 रखो, कोई बात नहीं। जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्टली रेशियो ले रहा हूँ, चलो बराबर, तो मैं इसको अगर रेशियो के फॉर्म में ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा इक्वल टू a/b, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगेन यू कैन सी दिस 2 कैंसल्ड, कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 वाला टर्म कैंसल, विल गेट कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, उसका रेसिप्रोकल ले लूँगा तो tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू b/a। तो अगर आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है तो याद रख सकते हो, है ना। देन यू डोंट नीड टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर। अगर आपको ये प्रोसीजर अप्लाई करनी नहीं है तो आप ये फॉर्मूला याद रखो कोस अल्फा माइनस बीटा का। एंड इफ यू डू नॉट वांट टू अप्लाई दिस प्रोसीजर देन यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला दैट tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 चाहिए तो मैं रेशियो लूंगा साइन वाले टर्म का कांस्टेंट पार्ट डिवाइडेड बाय कोस वाले टर्म का कांस्टेंट पार्ट, ठीक है। तो चलो ये प्रोसीजर मैंने याद रख ली, एंड साथ में अगर मैंने ये फॉर्मूला भी याद रख लिया है तो चलो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। ओके, अब क्वेश्चन में समझ लो मेरे पास ये a है बराबर, ये a इक्वल टू 3/2 है, दैट कोस अल्फा प्लस कोस बीटा इक्वल टू a एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू b इक्वल टू 1/2 है, ठीक है। दिस इज इक्वल है, यहाँ पे इक्वल दिया है। एंड व्हाट आई वांट इज अल्फा प्लस बीटा फॉर्मेट। तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मेट है तो मैं फर्स्ट प्रोसीजर अप्लाई करूंगा और उससे मुझे tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू साइन वाले टर्म में जो कॉन्स्टेंट है दैट इज b/a, है ना, b/a विच इज इक्वल टू व्हाट 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2 विच इज 1/3। तो ये हो गया डायरेक्टली आंसर 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मतलब तो एक्चुअल में थीटा होता है, तो डायरेक्टली मैं चलो यहाँ पे थीटा ही बना देता हूँ। सो दिस इज tan थीटा इक्वल टू 1/3। ओके, मेरे पास tan थीटा की वैल्यू है। ओके, व्हाट आई नीड इज sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा। अब मैं यहाँ पे नहीं देखूंगा ना, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मेट चाहिए, वो सोचने के लिए मैं थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन आगे बढ़ाई थी। बट वंस आई गॉट द आंसर ऑफ tan थीटा एंड इफ आई वांट sin 2 थीटा एंड cos 2 थीटा का एडिशन, आई हैव द फॉर्मूला sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा अगर मुझे फाइंड करना है तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा के फॉर्म में 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर, प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर, सॉरी नहीं यहाँ पे 1 प्लस आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो वैल्यू रख दो, 2 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/9 प्लस 1 माइनस 1/9 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/9। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन नीचे एलसीएम में 1 प्लस 1/9 एलसीएम बनेगा दैट इज 10/9
और यहाँ पे 2/3 + 1 - 1/9, सो इफ़ वी टेक एलसीएम तो ये हो जाएगा 3 × 6 + 9 - 1/10 विच इज़ 14/10 आई थिंक, 9 - 1 8 + 6, हाँ, and that is 7/5, which is your answer. That is option B. Okay. Question number 35. Cosec theta equal to P + Q by P - Q. What I need to find is cot π/4 + θ/2. See, अगर मुझे cot π/4 + θ/2 का फॉर्मूला पता हो तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, विच इज़ 1 - sin θ by cos θ, है ना। बट अगर नहीं पता है तो फिर मुझे ये बनाना पड़ेगा, है ना। अगर पता है तो डायरेक्टली मैं क्या सोचूंगा कि चलो साइन है इसके इक्वल टू डायरेक्ट दिस वन, बराबर, एंड साइन की वैल्यू मुझे यहाँ से डायरेक्टली रेसिप्रोकल करके मिल जाएगी, एंड cos थीटा की वैल्यू आई कैन गेट बाय यूजिंग ट्राइंगल, ठीक है। सो इफ़ आई नो द फॉर्मूला ऑफ दिस इक्वेशन देन आई कैन गेट इजीली आंसर, एंड अगर फॉर्मूला पता नहीं है तो फिर 3-4 स्टेप और बढ़ जाएंगे। तो चलो ये फॉर्मूला पहले बनाते हैं। अब ये समझ लो cot π/4 + θ/2 है, तो उसका फॉर्मूला क्या था भाई, नीचे से फॉर्मूला चालू करते थे ना, cot π/4 + cot θ/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस cot π/4 cot θ/2, ठीक है। तो ये 1 तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, cot θ/2 -1, ओके। तो ये हो गया ऐसा। अब मैं cot को cos बाई साइन लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा cos θ/2 - sin θ/2, डायरेक्टली cos बाई साइन -1 cos बाई साइन +1, वंस अगेन cos बाई साइन -1 cos बाई साइन +1, और इसमें साइन एलसीएम ले लिया तो cos माइनस साइन डिवाइडेड बाई cos प्लस साइन, ठीक है। सो लाइक दिस वी कैन इजीली कन्वर्ट इट। नाउ यहाँ से फिर क्या सोचे, तो यहाँ से आप रैशनलाइजेशन सोच सकते हो, वो एक अच्छा तरीका है रैशनलाइजेशन सोचने का, है ना। तो नीचे cos θ/2 + sin θ/2, इसको मैं cos माइनस साइन से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बराबर, cos θ/2 - sin θ/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये हो गया cos प्लस साइन, cos माइनस साइन बिकम cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। याद रखना क्या है, cos स्क्वायर θ/2 - sin स्क्वायर θ/2, एंड दैट इज फॉर्मूला ऑफ cos θ। इफ यू कैन इजीली रिमेंबर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos θ, ओके। ऊपर बन गया cos माइनस साइन का स्क्वायर, याद रखना cos माइनस साइन का स्क्वायर, cos माइनस साइन का स्क्वायर करोगे आप रफ में कर लेना, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर -2 sin θ/2 cos θ/2, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 है, -2 sin θ/2 cos θ/2 कैन बी रिटन एज sin θ। सो मैंने बताया ना जो फॉर्मूला पहले, ये फॉर्मूला आ गया, देखो। अब मैंने क्या बताया था, वंस अगेन cosec से साइन बना लो एंड cos बना लो। सो यूजिंग ट्राइंगल इफ यू कैन क्रिएट cosec, साइन की वैल्यू क्या मिली थी मुझे अल्टीमेटली, P - Q by P + Q, बराबर, ये साइन की वैल्यू हो गई। cosec की वैल्यू P + Q by P - Q, दैट इज हाइपोटेनियस बाई अपोजिट। अब ये कौन सा हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा, ये साइड जो हो जाएगी √ हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस ऑपोजिट साइड का स्क्वायर। सो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, P² Q² कैंसिल होके 2PQ - +2PQ, दैट इज 4PQ विच इज 2√PQ, ठीक है। सो एज वी अप्लाई दिस फॉर्मूला ओवर हियर, व्हाट वी कैन से 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या मिली मुझे, P - Q by P + Q, ओके, डिवाइडेड बाय cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2√PQ होल बाय P + Q, ठीक है, P + Q। and if we simplify this term, after simplification we get P + Q minus P + Q, we cancel 2Q twice Q divided by twice √PQ, दोनों के एलसीएम में P + Q cancel, we get cancel 2 over here, बराबर, and finally Q can be written as √Q into √Q divided by √P into √Q, here again √Q will be cancelled, so what we are left with √Q by √P, okay, and that will be your answer, which is option √Q by √P, option B, okay. Let's have next question, sin square plus cos raised to 4 a फाइंड करना है, मतलब a की रेंज फाइंड करनी है। अगेन सिमिलर प्रोसीजर जो थोड़ी देर पहले ही लगाई थी मैंने, क्या बताया था, रेंज फाइंड करने के लिए भले ही वो ट्रिगोनोमेट्रिक हो, पहले कन्वर्ट करो एनी हाउ a की सिंगल फंक्शन में,
तो जो भी ए है दैट इज इक्वल टू कॉस रेस टू 4 के फॉर्म में, मतलब कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बराबर। साइन स्क्वायर को लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ओके, अब मैंने एक बार बता दिया कि सिंगल फंक्शन में हो जाए, उसके बाद सोचना क्या है कि भाई एक ही जगह पे वेरिएबल आ जाए। अब मेरे पास अगेन वही जवाब, मतलब वो आगे वाले क्वेश्चन में हुआ था वही हुआ यहाँ पे, कॉस स्क्वायर के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक हुआ, भले ही वो क्वाड्रेटिक हुआ ना, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बना के हम सिंगल जगह पे कन्वर्ट कर सकते। तो मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, चलो cos रेज़ टू 4 का cos स्क्वायर, मिडल टर्म माइनस, फिर cos स्क्वायर जो मिडल टर्म है उसका कोफिशिएंट है 1, तो उसका हाफ 1/2, उसका स्क्वायर एज इट इज कांस्टेंट, और इसका स्क्वायर माइनस करो, ठीक है। तो ये फाइनली बन गया मेरे पास cos स्क्वायर x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4। नाउ वी नो दिस थिंग that cos square x is always in between 0 to 1. There is not at all any extra condition for x, so we can directly put 0 to 1 in close bracket. Okay, now cos square x मतलब दोनों में subtract करो 1/2, चलो कर दो माइनस 1/2, दोनों में करो तो 0 माइनस 1/2 विच इज़ माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 विच इज़ प्लस 1/2, फिर अगेन स्क्वायर कर लो, तो इसका स्क्वायर क्या होगा भाई, 0 से लेके 1/4, ठीक है। स्क्वायर करने का तरीका याद नहीं है तो अगेन देखो फंक्शन वाले चैप्टर में रेंज में स्क्वायर करने का तरीका मैंने डिटेल में ही समझाया है भाई, बराबर। अगेन 3/4 ऐड कर दो दोनों में, सो 3/4 और इसमें 3/4 ऐड करने पे 1/4 प्लस 3/4 विच इज़ 1, सो 3/4 से 1, 3/4 से 1, दैट इज ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, चलो देखते हैं इसको। वैसे ये क्वेश्चन में ए गिवन है cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, बी गिवन है, तो ये जो दो स्टेटमेंट है ना, वो दो स्टेटमेंट मुझे प्रूव करने हैं यूजिंग दिस। इफ दिस स्टेटमेंट इज गिवन देन ये सही है कि नहीं वो बताना है। अगर ये स्टेटमेंट गिवन है तो मतलब ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन जो है वो गिवन इक्वेशन है, अगर वो सही है तो स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी ट्रू है या फॉल्स है वो मुझे यहाँ पे दिखाना है, ठीक है, मतलब प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ से तो नहीं जा सकता, ये तो मुझे प्रूव करना है, तो मुझे यहाँ से ही जाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड है, पहली बार अगर सॉल्व कर रहे हो तो डेफिनेटली आई डोंट थिंक सो यू विल गेट द हिंट, एटलीस्ट हिंट भी नहीं मिलेगी आपको। एक बार सॉल्व कर लिया तो देखते हैं, मतलब बाद में तो आपको पता चल जाएगा भाई कैसे सोचना होता है ये क्वेश्चन में। ये पर्टिकुलरली सिंगल ट्विस्टेड क्वेश्चन है, इसमें ट्विस्ट सिंगल टाइम कर सकते हो, उसके बाद तो ये हमेशा ही पता चल जाएगा भाई ये कैसे करना है। बट जो पहली बार ट्विस्ट किया है ये, उसका जो हमको क्या बोलते हैं हिंट, उसकी जो हिंट है वो दिमाग में लानी थोड़ी मुश्किल है। इवन दो अगर पहली बार ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था तो फैकल्टीज ऑल्सो हैव फाउंड समवट डिफिकल्टी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस। पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर, फिर ये 3 को इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा देखिए, हाँ चलो जगह है, यहाँ से चालू करते हैं। 2 को उस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 into ये इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया, चलो cos बीटा cos गामा प्लस sin बीटा sin गामा। वैसे थोड़ी बहुत कोशिश करोगे तो हो भी जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं होगा, बट जो मैं तरीका दिखा रहा हूँ ना वो तरीका में भी ऐसा है कि आपके दिमाग में ना भी आए। cos गामा cos अल्फ़ा प्लस sin गामा sin अल्फ़ा, ठीक है, प्लस cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा। ये मैंने तीनों के फॉर्मूला लगा दिए और साथ में इस 2 को भी मैंने इस तरफ भेज दिया, बराबर। तो उस तरफ बचा क्या, इक्वल टू -3 बचा, ठीक है, इक्वल टू -3 बचा। अब मैंने क्या किया, इसी स्टेप में कर देता हूँ, चलो इक्वल टू -3 किया ना, उसको इस तरफ ले लिया, दैट इज +3 = 0। अब 3 क्या होता है, 3 होता है 1 + 1 + 1, तो उसको 1 + 1 + 1 के फॉर्मेट में लिख लिया। देखना भाई, अब ये 1 + 1 + 1 के लिए मैंने सबके लिए cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर का फॉर्मूला सोचा, बराबर। तो ये पहला जो 1 है, हाँ ये 2 ब्रैकेट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ओके। ये जो बड़ा ब्रैकेट है 2 के साथ वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा भाई, वो याद रखना। हाँ, अब ये जो 1 1 1 जो है उसके लिए मैंने क्या बताया, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर का फॉर्मूला सोचते हैं। तो पहला 1 जो है, पहला फर्स्ट 1, बराबर, फर्स्ट 1, उसके लिए फॉर्मूला सोचेंगे cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस sin स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस sin स्क्वायर अल्फ़ा। फिर दूसरे 1 के लिए cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा,
तीसरे वन के लिए cos स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ये पूरा का पूरा टर्म इक्वल टू पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है यहाँ से लेके ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट इक्वल टू 0, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ ताकि मुझे फॉर्मूला की पैटर्न दिखे। तो मैं जो कर रहा हूँ ना वो देखना, cos स्क्वायर अल्फा वाला टर्म, cos स्क्वायर बीटा वाला टर्म एंड cos स्क्वायर गामा वाला टर्म बराबर वो साथ में रखता हूँ। तो मुझे मेरे पास आएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस इस ब्रैकेट में से मतलब इस ब्रैकेट के अंदर, तो इस ब्रैकेट में मतलब ये बड़ा ब्रैकेट, ये जो बड़ा ब्रैकेट है वो बराबर, उसमें से cos वाले टर्म में रख रहा हूँ साथ में बराबर। तो 2 cos अल्फा cos मतलब 2 cos बीटा cos गामा, फिर ये 2 इसको भी मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 इसको भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये अगेन 2 टाइम्स दिस वन प्लस 2 टाइम्स दिस वन, ये तीनों को मैं साथ में रख देता हूँ। तो क्या क्या हुआ भाई, ये तीनों टर्म वो भी 2 टाइम्स, तो 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस 2 cos बीटा cos गामा प्लस 2 cos गामा cos अल्फा, ठीक है। इतने टर्म मैंने साथ में रखे, ओके, इतने टर्म मैंने साथ में रख दिए, ये भी आ गए, चलो ये कवर हो गए। अब बाकी क्या टर्म बचे भाई, तो बाकी के जो टर्म बचे प्लस करके बाकी के जो टर्म बचे वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या बचा भाई, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा लिख देते चलो, बराबर, प्लस अगेन ये तीनों टर्म 2 टाइम्स दिस वन इज ऑल्सो 2 टाइम्स, और इसको भी 2 टाइम्स लिख के उसको भी लिख लेते चलो, 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 साइन गामा साइन अल्फा एंड दैट इज इक्वल टू, लास्ट में इक्वल टू क्या है भाई, इक्वल टू 0 है, ठीक है, इक्वल टू 0 है, ओके। तो ये जो स्टेप है फिर ये स्टेप है इसके बाद, ओके, ये पूरा का पूरा एक ही स्टेप है। अब जो ये ब्लैक वाला है वो किसका फॉर्मूला हो गया भाई, जो ब्लैक वाला है वो फॉर्मूला हो गया, अब तो मेरे ख्याल से आपको पता चल ही गया होगा, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और ये जो रेड वाला है वो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा होल स्क्वायर का फॉर्मूला है इक्वल टू 0। अब मेरे ख्याल से आपने हमारे बेसिक लेक्चर में, जो बेसिक लेक्चर थे उसका लास्ट वीडियो था, उसमें मेरे ख्याल से इस तरह के क्वेश्चन मैंने बताए थे। जब भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो तो डेफिनेटली a b c तीनों के तीनों 0 हो जाएंगे, और कोई पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं। सोचो और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, अगर a की b की और c की वैल्यू में 0 के सिवा और कोई सोचूं और इसको यहाँ पर रख दूँ तो क्या एडिशन 0 आएगा, नहीं आएगा, है ना। a b c में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, a b c की जगह में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू भी देख लो तो भी ये एडिशन स्क्वायर करके एडिशन करूंगा तो 0 से बढ़ जाएगा, या फिर ABC की वैल्यू में कोई भी नेगेटिव लेके भी देखूँ तो उसका भी स्क्वायर करूंगा पॉजिटिव आ जाएगा, देन एडिशन करूंगा अगेन कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। सो मेरे पास एक ही चॉइस है, दैट इज 0 0 0। सिमिलरली यहाँ पे 2 टर्म है ना, समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर इक्वल टू 0 बराबर, तो A एंड B दोनों क्या हो जाएंगे 0। अल्टीमेटली ये जो A है और ये B है उसका स्क्वायर का एडिशन 0 है, अल्टीमेटली वो दोनों टर्म क्या हो जाएंगे 0, है ना। A एंड B दोनों टर्म क्या हो जाएंगे 0। सो यहाँ पे A कौन सा है भाई, ये A है और ये B है बराबर, तो ये A एंड B दोनों क्या हो जाएंगे 0। सो क्या हो जाएगा 0, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इक्वल टू 0, एंड है ना, एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू 0, दोनों साथ में एक साथ में 0 हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट माय आंसर, एंड दोनों यही लिखे हैं यहाँ पे देखो, ठीक है। तो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट भी बोथ आर ट्रू, दोनों ट्रू है, दैट इज ऑप्शन बी, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। इफ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू इज व्हाट। वैसे ये क्वेश्चन को है ना आप 12th स्टैंडर्ड में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी फाइंड कर सकते हो, वहां पे भी इस तरह के क्वेश्चन है। बट जैसे मैंने यहाँ पे लिया है ये क्वेश्चन, मतलब क्या होगा कि कुछ ट्रिग्नोमेट्री के यूज से भी कुछ सॉल्व कर पाएंगे, सोच पाएंगे, है ना। और इतना सिंपल हो जाएगा ना अगर वो शॉर्टकट से उसको सोचे तो, मतलब मुझे तुरंत आंसर दिख रहा है, ऐसा सोच सकते हो, है ना। अगर मैं पी एंड क्यू को cos थीटा एंड साइन थीटा ले लूँ, वैसे क्यों दिया, क्या दिया है, पी एंड क्यू आर पॉजिटिव रियल नंबर, तो मैं चलो cos थीटा एंड साइन थीटा ले सकता हूँ, है ना। तो अगर मैं पी एंड क्यू को cos थीटा एंड साइन थीटा ले सकता हूँ क्योंकि वो भी एक रियल नंबर है, उसको भी पॉजिटिव ले सकते हैं 0 से 1 के बीच में। तो अगर पी एंड क्यू को मैं cos थीटा एंड साइन थीटा ले लूँ
तो cos square प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू भी 1 है. सो आई कैन एज्यूम दैट p इक्वल टू कॉस एंड q इक्वल टू साइन. तो मुझे फाइंड क्या करना है भाई, मुझे फाइंड करना है p प्लस q की मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू p मतलब क्या है, cos थीटा प्लस साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए भाई. अब cos प्लस साइन तो ये फॉर्मेट हो गया ना, याद करो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था a cos थीटा प्लस b साइन थीटा की रेंज मैंने क्या बताई थी भाई, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी भाई, मैक्सिमम वैल्यू विल बी प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब ए एंड बी क्या होगा भाई, cos एंड साइन का कोफिशिएंट. तो यहाँ पे cos का कोफिशिएंट 1 है, साइन का कोफिशिएंट भी 1 है. सो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 विच इज रूट 2. सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस cos प्लस साइन इज रूट 2. अल्टीमेटली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p प्लस q इज ऑल्सो रूट 2. सो दैट इज व्हाट ऑप्शन सी. खत्म है ना. तो ये जो है ना, ये सभी स्टेप वो दिमाग के अंदर आराम से सोच पाओगे, क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर सोचा, यहाँ पे साइंस को सोचा, तो यहाँ पे तुरंत cos प्लस साइन सोचा. cos प्लस साइन की मैक्सिमम वैल्यू तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आएगा भाई, cos प्लस साइन की मैक्सिमम वैल्यू तो रूट 1 प्लस 1 दैट इज रूट 2 है ना. सो 1 सेकंड में आंसर खत्म. ये देखते चलो, cos प्लस साइन एक्स इक्वल टू 1/2 दिया है. मैंने ये लास्ट लेक्चर में या फिर उसके आगे वाले लेक्चर में मैंने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे. मैंने बताया था कि जब भी cos प्लस साइन a cos प्लस b साइन जब भी दे वो लोग क्वेश्चन के अंदर, क्या करो सिंगल फंक्शन में, मतलब या फिर इक्वेशन कोई भी दे तो हमेशा ही क्या करो, सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करो. बराबर. तो सिंगल फंक्शन में अगेन उसमें भी मैंने बताया था a cos प्लस b साइन, जब भी a cos प्लस b साइन दे बराबर, तब क्या करो कि किसी एक को साइन या फिर किसी cos में से किसी एक को उस तरफ भेजो एंड देन आफ्टर स्क्वायर कर लो, है ना. तो चलो मैं यहाँ पे साइन एक्स को उस तरफ भेज देता हूँ. तो ये हो गया cos x इक्वल टू 1/2 माइनस साइन एक्स. ओके, तो अगेन दोनों साइड स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा भाई, cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू, दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया भाई. ओके, तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर विच इज़ 1/4, फिर मिडिल टर्म हो जाएगा 2 इंटू 1/2 इंटू साइन एक्स, 2 कैंसिल, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर. और ये cos स्क्वायर को भी साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर ही देते, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है, अब सभी एक साइड ले लेते हैं. तो ये साइन स्क्वायर उस तरफ गया, 2 साइन स्क्वायर माइनस साइन एक्स एंड 1/4 माइनस 1 विच इज माइनस 3/4 इक्वल टू 0. सो व्हाट आई गेट, मेरे पास एक इक्वेशन आ गया. चलो 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ एलसीएम में. 8 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0. तो मेरे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया भाई. इसको मुझे सॉल्व करना है, साइन एक्स की वैल्यू बनानी है, एंड बेस्ड ऑन साइन एक्स आई नीड टू क्रिएट एन एक्स वैल्यू ऑफ 10x. ओके, तो इसमें फैक्टराइजेशन 8 3 24, 24 में 4 बनाना है, तो 24 मतलब 12 2 24 नहीं होगा, 6 4 24 वो भी नहीं होगा. तो मेरे ख्याल से डायरेक्टली नहीं होगा. तो एक काम करते, साइन एक्स की वैल्यू इससे बना लेते हैं वो फॉर्मूला से, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 3 जा 8 4 जा 32, 32 3 जा 96 है ना, ओके, डिवाइडेड बाई 2a, सो 16. सो 96 प्लस 16 विच इज 14, 112. अंडर रूट ऑफ 112 क्या होगा भाई, अंडर रूट 112 क्या होगा, 112 का पहले हाफ कर ले 56, उसका भी हाफ करेंगे रूट 28, तो 2 रूट 28 एंड दैट इज 4 रूट 7. सो इट इज 4 रूट 7, 4 4 कैंसल, सो वी गेट 1 प्लस और माइनस रूट 7/4. ठीक है, अगेन 1 माइनस रूट 7/4 तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वो नेगेटिव है, और नेगेटिव भी अगेन बहुत बड़ा होगा, या फिर नेगेटिव पॉसिबल नहीं होगा फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू, इसलिए भी उसको निकाल सकते हो. तो सोचो कि मैंने 1 प्लस रूट 7/4 ले लिया है ना. 1 माइनस रूट 7/4 तो नेगेटिव हो जाएगा, एंड साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल नहीं है फॉर फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट. ओके, नाउ अब यहाँ से देखना ध्यान से बराबर, मुझे क्रिएट करनी है 10x की वैल्यू. ठीक है, मुझे 10x की वैल्यू क्रिएट करनी है. तो डेफिनेटली मैं क्या यूज़ करूँगा 10x की वैल्यू के लिए, ट्राइंगल यूज़ करूँगा बराबर. अब ट्राइंगल यूज़ करूँगा तो मुझे मेरे पास जो भी आंसर समझ लो, मेरे पास ये ट्राइंगल यूज़ करने पे 1 प्लस रूट 7 ये डिवाइड बाई 4. तो ट्राइंगल यूज़ करने के बाद मुझे ये साइड अगर मिल जाएगी बराबर, और इस साइड से फिर मैं रेशियो ले लूँगा 1 प्लस रूट 7 बाई समथिंग. ओके,
तो 1 प्लस रूट 7 बाई समथिंग, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन डी होना चाहिए, बट फिर भी मुझे कंफर्मेशन के लिए पूरी प्रोसीजर करनी पड़ेगी। ओके, हाँ मेरे ख्याल से ठीक है ना। तो अगर मैं प्रोसीजर कर रहा हूँ तो भी होगा क्या कि यहाँ से तो प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है। अब प्लस लूँ या माइनस लूँ दैट इज डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट एक्चुअल में फर्स्ट भी है और सेकंड भी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होगा। तो इससे कंफर्मेशन नहीं मिला कि मुझे प्लस लेना है या माइनस लेना है। तो उसके लिए मैं हमेशा ही अगर कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो मैं क्या करता हूँ, दूसरी कोई वैल्यू, तो दूसरी कोई वैल्यू साइन एक्स है, तो साइन एक्स तो अगेन दोनों में प्लस है। तो साइन एक्स से मैं डिसाइड नहीं करूंगा कि मेरा एक्स एग्जैक्टली सेकंड क्वाड्रेंट में है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, कॉस एक्स की वैल्यू बना सकते हो। तो अगर बाई चांस आपने कॉस एक्स की वैल्यू पहले से ही बना ली होती ना तो अच्छा रहता, बराबर। बट अगर फिर भी नहीं बनाई है तो यहाँ पे cos x की वैल्यू इस इक्वेशन से क्रिएट कर सकते हो। तो cos x इक्वल टू 1/2 माइनस साइन एक्स, सो दैट विल बी 1/2 माइनस साइन एक्स, बराबर। 1/2 माइनस साइन एक्स मतलब 1/2 माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 7/4, ठीक है। आफ्टर टेकिंग एलसीएम ये हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस रूट 7/4, दैट विल बी 3 माइनस रूट 7/4, ठीक है। सॉरी 3 नहीं, 1 माइनस है ना, 2 माइनस 1 दैट इज 1, सो 1 माइनस रूट 7/4, ओके। अब ये नेगेटिव है तो cos x नेगेटिव है मतलब sin x तो ठीक है व्हाटएवर। cos x नेगेटिव मतलब 0 से पाई के बीच में अगर x है तो उसमें भी कंफर्मेशन हम लिख सकते हैं भी x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, बराबर। x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो मुझे tan x की वैल्यू नेगेटिव में रखनी है। तो अगेन कोई ट्विस्ट है दूसरा, अब वो ट्विस्ट है तो मतलब ये आंसर तो नहीं आएगा, ये तो पॉजिटिव में है। तो अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा, x सेकंड क्वाड्रेंट में है, tan x की वैल्यू मुझे नेगेटिव लेनी पड़ेगी, बराबर। tan x की वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ेगी मतलब ये तो कंफर्म है आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये हो सकता है बट अगेन 1 माइनस रूट 7 है तो मुझे नहीं लग रहा ये आंसर आएगा, और ये भी नहीं पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि 4 माइनस रूट 7 पॉजिटिव आएगा, बराबर। तो मे भी चलो ए और सी में से कोई एक आध हो जाए, आफ्टर कैलकुलेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन में भी ये दोनों में से कोई एक आध हो जाए। चलो उसको सोचने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, tan x फाइंड करने के लिए मेरे पास cos x है, हाँ है। cos x क्या है भाई, 1 माइनस रूट 7/4, तो ये 1 माइनस रूट 7 है ना, यहाँ पे 1 माइनस रूट 7 हो गया, ठीक है। 1 माइनस रूट 7, ये 1 प्लस रूट 7, cos x मिल गया ना। cos x की वैल्यू है तो मेरे पास ये एडजेसेंट साइड भी आ गई, बराबर। सो इससे मुझे tan x की वैल्यू का कंफर्मेशन भी मिल गया, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 7/1 माइनस रूट 7, ठीक है। एग्जैक्टली ये मिली। इसका मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस मुझे अगेन लेने की जरूरत नहीं भाई, हाँ आप लोग वापस प्लस माइनस में से माइनस ले लोगे, मुझे पता है। एक काम करो, ये ट्रायंगल छोड़ दो अभी, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे साइन एक्स एंड कॉस एक्स की एग्जैक्ट टू बी प्रिसाइज वैल्यू मैंने क्रिएट करके अगर बनाई है तो फिर tan x इक्वल टू साइन बाई कॉस है ना। tan x इक्वल टू साइन बाई कॉस है, समझना मेरी बातें यहाँ पे ध्यान से समझना। tan x की वैल्यू मैंने यहाँ पे जो क्रिएट की ना वो sin x एंड cos x की वैल्यू क्रिएट करने के बाद उसका रेशियो लिया है, बराबर। बट अगर समझ लो ये आंसर जो है ना, ये आंसर मैं उसके रेशियो से नहीं ले रहा हूँ, और ट्रायंगल से ले रहा हूँ, तो मैं क्या बनाऊंगा, तो समझ लो ये 1 प्लस रूट 7 और ये 4, ठीक है। 1 प्लस रूट 7 ऑपोजिट साइड और ये 4, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करूँगा, दैट इज 16 माइनस इसका स्क्वायर करूँगा, रूट 7 प्लस 1 का स्क्वायर करूँगा। तो मुझे आंसर यहाँ पे अंदर की साइड रूट 7 माइनस 1 होल स्क्वायर ऐसा मिलेगा, बराबर। सो दैट विल बी इक्वल टू रूट 7 माइनस 1। तो मुझे ये जो आंसर है ना एडजेसेंट साइड, उसका आंसर मुझे मिलेगा रूट 7 माइनस 1, ठीक है। रूट 7 माइनस 1 ये मिलेगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट का आंसर है, डेफिनेटली पॉजिटिव में आएगा। सो आगे रूट 7 लिखेंगे, पीछे 1 लिखेंगे। अब मैं tan x बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा भाई, तो कि रूट 7 प्लस 1 बाई रूट 7 माइनस 1, बराबर। और मुझे लेना है कौन सा आंसर, तो बिकॉज ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव लेना है तो आगे मैं नेगेटिव रखूंगा, बराबर। और अगर मैं डायरेक्टली बनाता विथ फॉर्मूला tan x इक्वल टू साइन बाई कॉस, तो क्या होता, तो वो अगेन रूट 7 प्लस 1 और ये
1 प्लस रूट 7 लिखो, कोई बात नहीं, 1 प्लस रूट 7 डिवाइड बाई 1 माइनस रूट 7, दोनों के एलसीएम के 4 कैंसिल। तो ये 10x की वैल्यू और ये 10x की वैल्यू सिमिलर, देखो ऊपर का न्यूमरेटर एज इट इज, और ये माइनस साइन को नीचे दे दोगे तो 1 माइनस रूट 7 हो जाएगा, हो गया देखो। सो इफ यू फाइंड इट बाय यूजिंग ट्रायंगल, जो कि लेंदी हो जाएगा क्योंकि हमने साइन एक्स एंड कोस एक्स ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, सो हम ट्रायंगल तो डेफिनेटली यूज करना नहीं चाहेंगे, है ना। और मैंने cos x की वैल्यू क्यों फाइंड की, तो वंस अगेन sin x की सिर्फ वैल्यू अगर मेरे पास है तो 10x की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने में हेल्प नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि 10x की वैल्यू या तो पॉजिटिव आ सकती है या तो नेगेटिव आ सकती है, और वो खुद ट्रायंगल नहीं दे सकता। हाँ, ट्रायंगल ऐसा देगा, ये 1 प्लस रूट 7 देगा और इसको रूट 7 माइनस 1 देगा, बराबर, और ये 4, तो ये वैल्यू दे देगा। तो ये जो ट्रायंगल है ना, वो ऐसा बोल देगा भी ये दोनों का रेशियो 10x है, बट पॉजिटिव है या नेगेटिव दैट इज नॉट कन्फर्म, बिकॉज x पता नहीं है ना। तो x यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और x पता नहीं है कहाँ पे, सो वी डिड नॉट हैव एग्जैक्ट प्रिसाइज साइन कि प्लस ले या माइनस ले। इसलिए मैंने cos x की वैल्यू ये इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन में रख के फाइंड कर ली, sin x की वैल्यू रख दी और cos x की वैल्यू फाइंड कर ली। सो व्हाट आई गॉट, मेरे पास डायरेक्टली cos x एंड sin x की वैल्यू आ गई। वंस आई गॉट द वैल्यू, डेफिनेटली व्हाट आई नीड, आई डोंट नीड दिस ट्रायंगल, मुझे अब ट्रायंगल की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली 10x का आंसर 1 प्लस रूट 7 बाई 1 माइनस रूट 7 से बना सकता हूँ, बराबर। बट फिर भी मेरे पास आंसर का फॉर्मेट तैयार नहीं है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, चलो ये पहले नेगेटिव कॉमन निकाल लेता हूँ, ये हो गया रूट 7 प्लस 1 बाई रूट 7 माइनस 1, ऐसा लिख लेता हूँ। और फिर मैं ले रहा हूँ रेशनलाइजेशन, एंड आफ्टर टेकिंग रेशनलाइजेशन यू विल गेट योर आंसर सी। ठीक है, आपका सी आंसर मिल जाएगा, वो आप देख लेना। अब ज़्यादा मैं डिटेल में जाऊँगा कैलकुलेशन में तो फिर आपको वैसे भी अपना लेक्चर बड़ा हो रहा है ना। सो यू कैन गेट योर आंसर, दैट इज ऑप्शन सी, इसका एलसीएम लेने पे, है ना, माइनस ऑफ 4 प्लस समथिंग बाई 3, समथिंग क्या पाए 4 प्लस रूट 7 बाई 3। ठीक है, ये आंसर आपको मिल जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है। और हाँ, ये क्वेश्चन में और एक दूसरा तरीका भी सोच सकते हो, चलो मैं बता देता हूँ सिर्फ हिंट के लिए। आप क्या करो कि आपको 10x की वैल्यू चाहिए ना, तो पहले से ही 10x में कन्वर्ट कर लो ना, जो भी चलेगा। तो cos x से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 1 प्लस ये 10x, और इसको भी cos से डिवाइड किया तो हो जाएगा sec x। ठीक है, 2 में चलो इस तरफ ले लेता हूँ, तो ये हो गया 2 प्लस 2 10x इक्वल टू sec x। अब दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 टू 4 प्लस 4 टू 8 10x प्लस 4 10 स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x अगेन इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर x। सो व्हाट यू विल गेट, आपके पास 10x के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा। अब उसका सॉल्यूशन जो है ना, वो आपका आंसर है, खत्म, बस बात ही खत्म हो जाएगी ना। इसका जो भी सॉल्यूशन है, 10x की 2 वैल्यू आएगी, और जो भी 2 वैल्यू है उसमें से देख लेना ऑप्शन अपना, है ना, उसमें से अपना ऑप्शन देख लेना, हो गया काम खत्म। तो ये दूसरा तरीका छोटा है मेरे ख्याल से, और ये पहला तरीका जो मैंने बताया वो जनरलाइज तरीका है कि जब भी cos प्लस साइन दिखाई दे, हम क्या सोचते हैं, तो हम जनरली एक साइन को उस तरफ लेके जाएंगे, साइन या फिर cos दोनों में से कोई एक आध में इक्वेशन बना देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, साइन cos की वैल्यू बनेगी, साइन की वैल्यू बनी, फिर इसके अंदर ही रखेंगे, cos की वैल्यू बना देंगे, सो दैट वी कैन कन्फर्म आवर आंसर दैट साइन एंड cos में से एक आध पॉजिटिव होगा, एक आध नेगेटिव होगा। सो बेस्ड ऑन दैट हम हमारा क्वाड्रेंट भी फाइंड कर सकते हैं भी कौन सा होगा, बेस्ड ऑन दैट जो भी फाइंड करना है उसकी प्रीसाइज वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दैट्स ऑल, खत्म। चलो 40th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। इफ u इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर sin स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर, देन डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ u स्क्वायर इज गिवन बाय, मतलब u स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू एंड यू स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू दोनों का डिफरेंस मुझे फाइंड करना है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ यू स्क्वायर की मैक्सिमम एंड यू स्क्वायर की मिनिमम, उसका डिफरेंस फाइंड करना है। सो व्हाट आई नीड टू डू, मुझे यू स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, बराबर। अब ये कोस साइन के फॉर्म में होता है, तो जनरली ये कोस एंड साइन के फॉर्म में अगर कोई सिमेट्रिक टर्म है ना, जैसे ए कोस प्लस बी साइन, बराबर, ए कोस प्लस बी साइन, अगर ए कोस प्लस बी साइन में मतलब ए एंड बी अगर सिमिलर नहीं है, एक ही है, दैट इज कोस प्लस साइन, बराबर, तो ये सिमेट्रिक हो गया, मतलब कोस की जगह साइन, साइन की जगह कोस करोगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
2 cos प्लस 2 साइन लाइक दिस, बराबर। अगर हाँ 2 + 3 cos थीटा होगा तो फिर नहीं चलेगा। तो ये ये एक सिमेट्रिक टर्म है, ये सिमेट्रिक टर्म नहीं है, 2 और 3 होगा तो। बट cos प्लस साइन, 2 cos प्लस 2 साइन, या फिर a cos थीटा प्लस a साइन थीटा, ये सिमेट्रिक टर्म है। cos की जगह साइन, साइन की जगह cos कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सभी, फिर यहाँ पे भी देखो, अगर मैं cos की जगह साइन कर दूँ तो इसको मैं साइन कर दूँ, और यहाँ पे cos कर दूँ, और यहाँ पे cos और यहाँ पे साइन कर दूँ, तो ये टर्म टोटली उल्टा हो जाएगा ना। तो जब भी cos एंड साइन के फॉर्म में सिमेट्रिक टर्म हो ना, तो वो टाइम पे ये शॉर्टकट दे रहा हूँ मैं, वो टाइम पे जो पर्टिकुलर इक्वेशन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा ही थीटा इक्वल टू π/4 पे क्रिएट होती है। मैक्सिमम अकर एट थीटा इक्वल टू π/4 एंड मिनिमम अकर, मैक्सिमम वैल्यू अकर एट थीटा इक्वल टू 0 और π/2, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, है ना। 0 और π/2 दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं अगर मैक्सिमम वैल्यू बनाऊँ इसकी, तो यू स्क्वायर मैक्स, मतलब पहले यू मैक्स बना लेता हूँ, फिर उसके बाद में स्क्वायर कर लूँगा। तो यू मैक्स क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट ऑफ, देखो अगर मैं थीटा इक्वल टू π/4 लेता हूँ तो cos π/4 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, cos π/4 का आंसर 1/√2 है, उसका स्क्वायर 1/2, सो ये a²/2 है, प्लस अगेन b²/2 ही होगा, पीछे भी वही होगा, है ना, प्लस √a² प्लस b²/2 यही होगा। सो ये 2 बार, है ना, 2 टाइम्स हो गया, दिस इज 2 टाइम्स, ओके। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, सो मैं चलो इसको स्क्वायर ही कर देता हूँ ताकि दिक्कत ही ना आए। यू मैक्सिमम स्क्वायर क्या होगा भाई, तो ये 2 का स्क्वायर 4, और ये a² प्लस b²/2, ठीक है, और ये 2 कैंसिल होने पे 2 × a² प्लस b², ये हो गया मेरा मैक्सिमम, ठीक है। अब मिनिमम के लिए अगेन यू मिनिमम क्या होगा भाई, तो 0 या फिर π/4 रख दो, तो मैंने चलो समझ लो पहले 0 रखा, या फिर बोलो π/2, 0 या फिर π/2, तो कोई भी एक रखो। 0 रखूंगा तो cos 0 1, साइन 0 0, तो ये अंडर रूट ऑफ a² × 1, तो अंडर रूट ऑफ a² बन गया, ये अंडर रूट ऑफ a² बन गया, प्लस दूसरा क्या होगा अंडर रूट ऑफ b², है ना, क्योंकि वहाँ पे cos b के साथ होगा तो cos 0 1, तो b² बचेगा, साइन 0 0, तो a² निकल जाएगा, सो अंडर रूट ऑफ b², एंड दैट विल बी इक्वल टू a प्लस b, बराबर, a प्लस b। चलो कोई बात नहीं, a प्लस b मतलब मोड a प्लस मोड b एक्चुअल में होता है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा भाई, मैक्सिमम नहीं मिनिमम, तो ये हो जाएगा मोड a प्लस मोड b², बराबर, इसका स्क्वायर है, ठीक है, ओके। चलो अब मुझे फाइंड करना है दोनों का सब्ट्रैक्शन, यू मैक्स माइनस यू मैक्स स्क्वायर माइनस यू मीन स्क्वायर, ठीक है। तो 2a² प्लस 2b² और सब्ट्रैक्ट करके इसमें इसका स्क्वायर क्या होगा, चलो मैं इसका एक्सपांसन कर लेता हूँ, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, मोड a² मतलब सिर्फ a² लिख सकते हो क्योंकि वो तो पॉजिटिव होगा, ये भी a² प्लस b² प्लस 2ab, बराबर। मोड ab को मैंने सिर्फ 2ab लिखा है थोड़ी देर के लिए ताकि कन्फ्यूज़न ना आए, और देखते हैं आंसर में क्या चेंज होगा। 2a² में से एक a² जाएगा, एक a² बचा, 2b² माइनस b², एक b² बचा, माइनस 2ab प्लस b², लाइक दिस वी हैव गॉट, एंड दिस इज व्हाट a माइनस b होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे मोड रखता तो यहाँ पे मोड आता, तो कोई बात नहीं, मोड रखता तो भी यहाँ पे मोड a माइनस मोड b होल स्क्वायर होता, उससे आंसर में मुझे तुरंत हिंट मिल जाती, मुझे आंसर मिला है ऑप्शन ए के टाइप, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, बट दैट इज़ वेरी वेरी लेंथी मेथड, है ना, वो बहुत लेंथी मेथड है। पहले यू स्क्वायर फाइंड करो, मतलब पहले स्क्वायर करो इसका, ठीक है, स्क्वायर करोगे तो वो तो हो जाएगा, चलो खैर। फिर उसके बाद चलो मैं दिखा देता हूँ एक आध जगह में, मुझे सॉल्यूशन पता है कहाँ पे है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन है, यू स्क्वायर पहले फाइंड करो, बराबर, आप देखना सभी स्टेप अपने हिसाब से, बराबर, ये सभी स्टेप है। सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया, वही प्रोसीजर हमारी थी, वो सिंगल एक फंक्शन में आ गया, साइन के फॉर्म में पूरा का पूरा आ गया। फिर साइन की रेंज से स्टार्ट किया, 0 से 1 है, फिर 4 डिवाइड किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको ऐड किया, वो सब कुछ करने के बाद मुझे फाइनली इसकी रेंज मिली, वही कहाँ से कहाँ तक, a² b² मिनिमम एंड दिस वन इज मैक्सिमम, बराबर। जो भी मैक्सिमम आई एंड जो भी मिनिमम आई
हाँ जो भी मैक्सिमम एंड मिनिमम है उसका सब्ट्रैक्शन कर लिया एंड देन अच्छा सॉरी हाँ स्क्वायर अभी तक नहीं किया है क्या, कर लिया है फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 2 and 3 अच्छा फ्रॉम 1 2 and 3 जस्ट सी द स्टेप है ना, आप स्टेप देख लेना। यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, हाँ ये जो मुझे मिला ना वो मैक्सिमम वैल्यू है और इसका सिंप्लीफिकेशन करने पे मुझे ए प्लस बी होल स्क्वायर मिलेगा, बराबर, ठीक है। एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी, अच्छा सॉरी ये मैक्सिमम वैल्यू है और इसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे है एंड ये मिनिमम है, सॉरी ये क्या है, एक ही मिनट, हाँ ओके हाँ ये जो है ना ये इसकी है, इसकी रेंज, इस पर्टिकुलर पार्ट की रेंज है, इस पर्टिकुलर पार्ट की रेंज है, बराबर। उसने उन लोग ने बस इसी पार्ट को पहले फोकस किया, उसको सिंप्लीफाई किया, बराबर, और उसकी ये रेंज मिली उन लोग को पहले। दिस वन विल बी मैक्सिमम एंड दिस वन विल बी मिनिमम। फिर उसके अंदर ये जो पुराना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था वो तो ऐड करना बाकी था, तो दोनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड करने पे मिनिमम वैल्यू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड किया और ये जो था वो 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये तो था ही, बराबर। तो ये हो गया मिनिमम और ये हो गया मैक्सिमम। इफ़ यू कैलकुलेट दिस, आप अगर इसी मेथड से कैलकुलेट करोगे यू विल गेट योर आंसर, है ना, आपके पास आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। ये वो हार्ड एंड फास्ट ऐसी कोई हार्ड, इन लोग ने डेफिनेटली कैलकुलेशन करने में क्या होता है कि इन लोग का जो शॉर्टकट होता है ना, स्टेप काटने वाले स्टेप, मतलब वो लोग ज़्यादा स्टेप काट देते हैं, इसी की वजह से कभी कभी हम लोग नहीं समझ पाते कि क्या किया है। और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हाँ ये अंडर रूट है, इसलिए अंडर रूट लिया है और कुछ नहीं है, अंडर रूट है, ये अंडर रूट में था ना पूरा टर्म, इसलिए अंडर रूट लिया है और कुछ नहीं है, बराबर। और यहाँ पे बिना अंडर रूट के उनने पहले रेंज फाइंड कर ली है, तो ये जो रेंज मिली उसका अंडर रूट करना है, तो इसका अंडर रूट, बराबर, और इसका भी अंडर रूट किया, देखो, एंड देन फाइनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड करके मिनिमम मैक्सिमम बनाया एंड देन सब्ट्रैक्ट करके आंसर बनाया। मैंने इसलिए ये मेथड नहीं दिखाई थी कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है ना। इससे अच्छा है मुझे जो भी हमको पता है शॉर्टकट वाले तरीके वही अप्लाई कर दो, ख़त्म। अब चलो मैं बहुत सारे क्वेश्चन दे देता हूँ, ये सभी के सॉल्यूशन मैं कल डायरेक्टली दिखा दूंगा। अब इतने डिटेल में सॉल्यूशन समझाऊंगा नहीं ताकि इतना बड़ा लेक्चर ना बने और ज़्यादा क्वेश्चन भी हो जाए, ठीक है। और मैं सभी ईच एंड एवरी स्टेप में दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में भी आ जाए, बराबर। सो आपको पहले खुद कोशिश करनी है। 41, 42, बराबर, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। देखो ये अगेन साइन प्लस साइन, कॉस प्लस कॉस, और इसमें अल्फा माइनस बीटा की ज़रूरत है, देखो तो प्रोसीजर नंबर 2 है ना, याद कर लेना। 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। ये सभी जो क्वेश्चन है ना, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है भाई एग्जाम में, JEE, AEEE, मतलब वही सेम लेवल की एग्जाम के क्वेश्चन है। 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77 एंड 78। ठीक है, बस इतने हैं। अभी भी थोड़े हैं, 4-5 क्वेश्चन, 5-7-10 क्वेश्चन है, बट वो अभी इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो इतने क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, मतलब कुछ ऑलमोस्ट 38 क्वेश्चन मेरे ख्याल से 41 से चालू करके अप्रॉक्सीमेटली 40 क्वेश्चन जितने किए हमने अब तक, 40 क्वेश्चन किए और 40 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, बराबर। तो ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, और मेरे ख्याल से ये जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, बराबर, उसमें मैं ये 1 से 78 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से ही आपको क्वेश्चन पूछूंगा, बराबर। अब आपको डिसाइड करना है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन कैसे मतलब जो भी क्वेश्चन अनसोल्व्ड है उसके आंसर कैसे बनाने हैं, दैट इज़ अप टू यू, है ना। तो एनी हाउ ट्राई करो, कुछ भी करो, बट एनी हाउ ये अब 1 से लेकर 78 तक के सभी क्वेश्चन रिफ़र कर लो, है ना। चलो तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।